दोस्तों, किसी भी देश की शक्ति को अगर नापना हो तो उसकी सैन्य शक्ति और उसके हथियारों का जखीरा कितना बड़ा है, इस बात से ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये देश काफ़ी बड़ा है। आज का टॉपिक ही ऐसा है कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश में ही नहीं, विदेशों में भी है भारतीय सेना के बेस। देखते ही हो जाएगा गर्व से सीना चौड़ा। ये हैं विदेशी जमीन पर भारत के एयरबेस, जहां से रहती है पाक चीन पर नजर। मैं आज इसी टॉपिक पर जो है आपसे बात करूंगी। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस यानी सैन्य बेस बनाने का मकसद क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत अपने देश के बाहर भी कुछ मिलिट्री बेस का संचालन करता है। हुए ना हैरान? भारत इन बेस का उपयोग न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि मेजबान देशों को प्रशिक्षण देने के लिए भी करता है। भारत कई सालों से हमारे पड़ोसी देशों का सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित कर रहा है। इसी उद्देश्य से भारत ने उन देशों में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं। यह कदम भारत के साथ साथ कई देशों के लिए भी लाभकारी है। बता दें कि मिलिट्री बेस बनाने का उद्देश्य सैन्य उपकरण और सैनिकों की रक्षा करना है। यहाँ पर ऑपरेशन के अलावा सैनिकों को कई तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशों में 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेस हैं। चौंक गए ना? यहाँ हम आपको बताते हैं कि किन किन देशों में भारत के मिलिट्री बेस बने हुए हैं। आपको ये सब जो है वो मालूम होना चाहिए। ऑपरेशन समेत कई तरह के कार्यों की ट्रेनिंग भी दी जाती है इन्हीं जगहों पे। साथ ही विदेशी सैन्य बेस बनाने वाले देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में ही अमेरिका ही एक अकेला, जैसे मैंने अभी बताया कि उसके 28 अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री बेस हैं। आइए जानते हैं कि भारत इस श्रृंखला में कहां खड़ा होता है। गिसार मिलिट्री एरोड्रम भारत का पहला ओवरसीज एयरबेस है, जिसे सैन्य और अन्य गतिविधियों के लिए ताजिकिस्तान और भारत मिलकर चलाते हैं। काबुल से सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित निकालने में इसी एयरबेस की लोकेशन बहुत काम की साबित हुई। जब 11 दिन पहले जब तालिबान का राज आया था, उससे अचानक ही जब काबुल पर कब्जा कर लिया था। आइए जानते हैं कहाँ हैं ये सारे एयरबेस। जीएम अयानी एयरबेस के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 10 किलोमीटर पश्चिम में अयानी नाम के गांव में स्थित है। इस बेस की स्थापना में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय वायुसेना के प्रमुख वायुसेना मार्शल बीएस धनोआ की भूमिका प्रमुख थी। इसे बनाने का खर्चा भारत के विदेश मंत्रालय ने उठाया था। देखो, इस जगह का रणनीतिक महत्व है। इस एयरबेस का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। इसकी लोकेशन खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि ताजिकिस्तान और चीन और पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है। तजाकिस्तान की यह इलाका अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर के पास है। जमीन की वह पट्टी है जिसकी सीमा पाक अधिकृत कश्मीर और चीन से जुड़ी है। पाक अधिकृत कश्मीर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी होने पर यह एयरबेस भारतीय सेना को तजाकिस्तान में काम करने के बढ़िया विकल्प देता है। इसके अलावा यह भारत अफगानिस्तान के लिए एक अलग रास्ता भी बनाता है, जिसमें पाकिस्तान बाधा नहीं बन सकता। फिर भी कई लोगों का मानना है कि भारत इस एयरबेस के सैन्य उद्देश्यों से पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकेगा। अब मैं बताती हूँ कि विदेश में जो है ये भारत की पहली सैन्य सुविधा है। ईरान में चाबहार बंदरगाह भारतीय परिवहन को अफगानिस्तान के रास्ते फारखोर बेस तक पहुंचाने की सुविधा देता है। क्योंकि
फरखोर एयरबेस कजाकिस्तान के फरखोर शहर के पास स्थित है, जहां पर हमारे देश का मिलिट्री बेस बना है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम पश्चिमी भूटान के हादजोंग में स्थित है। यह भूटान में इंडियन आर्मी ट्रेनिंग ऑपरेशन है। यह रॉयल भूटान आर्मी और भूटान सैनिकों के रॉयल बॉडीगार्ड को प्रशिक्षण देता है। अगला जो है वो है मेडागास्कर में। भारत ने हिंद महासागर में जहाजों के शिप मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उत्तरी मेडागास्कर में अपना पहला फर्स्ट ओवरसीज लिसनिंग स्टेशन स्थापित किया था। इसका निर्माण 2007 में स्थापित किया गया था। इसने मेडागास्कर नौसेना को देश के तटीय क्षेत्र की निगरानी करने में बहुत मदद की है। भारत ने उत्तरी अगलागा आइलैंड पर एक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगाया है। ये आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत और मॉरिशस सेना के बीच सैन्य सहायता प्रदान करता है। भारत ने 2018 में चीनी नौसेना पर नजर गड़ाए रखने के लिए हम्बनटोटा में श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा था। चीनी खतरों के मामले में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत के नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। हमारी सेना अक्सर ही पड़ोसी देश की रक्षा करती है और सुरखेत में भारतीय वायुसेना एक एयर स्ट्रिप का रखरखाव करती है। ये बात और है कि आजकल वो चीन और पाकिस्तान के गुण गाता फिर रहा है और भूल जाता है कि भारत ने हर एरिया में उसकी मदद की है। अगला है ओमान। ओमान के रास अल हद नाम की जगह पर भारतीय मिलिट्री ने एक लिसनिंग पोस्ट बना रखी है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसैनिक बेस पर बर्थिंग अधिकार है, यानी वहां पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों आदि को ईंधन आदि की सहायता मिल जाती है। इसके अलावा डोकम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का छोटा बेस है। विदेशी धरती पर सैन्य बेस बनाने से कई फायदे होते हैं। देखो, पहले तो आप किसी भी ट्रेनिंग ले या दे पाते हो। दूसरा, उस देश के लोगों में भारतीयता का वर्चस्व बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। दो देश मिलकर एक सैन्य बेस में से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सियाचिन के वॉच टावर भी हैं एक तरह के एयरबेस। इंडियन आर्मी के लिए तजाकिस्तान, पाक और चीन पर हवाई नजर रखने के लिए काफी अहम है। सियाचिन भी यहां से करीब है। सियाचिन और पाक अधिकृत कश्मीर में पाक की हरकतों पर नजर रखने के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। इंडियन एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान पहुंच सकती है। पीओके से नजदीक होने के कारण भारत विरोधी ताकतें तजाकिस्तान को अपना ठिकाना बना सकती हैं। इससे भारत की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा यह देश भारत के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे भी है और इसलिए हमारी विदेश नीति में यह सेंट्रल एशियाई देश सबसे ऊपर है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आइनी एयर बेस पर भारत तजाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कोऑपरेशन पिछले 13 सालों से चल रहा है, भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के रेनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए करीब $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहाँ सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं भेजे बल्कि रनवे का 3200 मीटर भी तक बढ़ाया। और देखो, फारखोर जो है वो भी एक तरह से भारत के लिए दूसरा अहम एयरबेस है। यह कैपिटल दुशानबे से साउथ ईस्ट से में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1996-97 में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने यहां अफगान नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कहते हैं कि यहां रॉ न सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराती थी। भारत ने यहाँ छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया है, जिसे मैत्री हॉस्पिटल भी कहा जाता है। यहाँ
तालिबान से लड़ाई में घायल अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से इस भारत के एयरबेस के रूप में पहचाना जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ हमारी एयरफोर्स के मिग-29 विमानों की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। फिलहाल यहाँ भारतीय सेना तजाकिस्तान आर्मी और सिविलियन के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार ने ना तो कभी इस बात से इनकार किया और ना ही इसकी कभी पुष्टि की। अब भारत के एयरबेस से जो है पाक को क्यों मिर्चें लग गई हैं, वो क्यों परेशान हो जाता है बैठे बैठे। छोटा सा देश है। भारत रक्षा एक्सपर्ट दानवीर सिंह कहते हैं कि भारत की तजाकिस्तान में सेना की तैनाती से पाकिस्तान काफी परेशान है और इस संबंध में उसने तजाकिस्तान सरकार से विरोध भी दर्ज कराया। इन एयरबेस के जरिए भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी हालत पर नजर रखता है और मुश्किल से मुश्किल समय में अफगान के नॉर्दर्न अलायंस सेना की मदद करने में सक्षम है। स्ट्रेटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस देश में फिलहाल किसी दूसरे देश का इस तरह का कोई सेंटर नहीं है। पहले अमेरिकी सेना का यहाँ एक एयरबेस था, लेकिन अब नहीं है। उनके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान इन एयरबेस के दौरे की संभावना बहुत कम है और अगर यात्रा होगी तो बिल्कुल ही गुप्त होगी। धन्यवाद।